नमस्कार दोस्तों और उन सभी मानसिक योद्धाओं को जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी क्षमता असीम है, लेकिन भीतर का कोई डर, कोई संदेह आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक रहा है? क्या आपने कभी किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा किया है जो आपके दिल के बहुत करीब था, लेकिन रास्ते में आने वाली बाधाओं, आलोचनाओं या असफलताओं ने आपको इतना हिला दिया कि आपने हार मान ली? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हम खुद को कमजोर, निराश और दिशाहीन पाते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता कुछ खास लोगों के लिए बनी है जिनके पास कुछ अलग है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो हमें नहीं मिली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो आंतरिक शक्ति, वो मेंटल टफनेस आप सबके भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज हम जिस अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं वो आपको उसी आंतरिक शक्ति को खोजने में मदद करेगी। हम बात कर रहे हैं गॉर्डन कोहेन की शानदार किताब मेंटल टफनेस की। एक ऐसी किताब जो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक नक्शा है। ये किताब सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, बल्कि ये आपको उन सभी बाधाओं को पहचानने और उनसे उबरने के तरीके सिखाती है जो आपको पीछे खींचती है। ये आपको एक अटूट मानसिकता विकसित करने में मदद करती है ताकि असफलता, आलोचना, अस्वीकृति और गलतियां आपको कभी हिला न सके। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप हर चुनौती का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, हर हार को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर नकारात्मक विचार को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे आप मेंटल टफनेस के सिद्धांतों को अपनाकर जी सकते हैं। ये सिर्फ खेल के मैदान या कॉर्पोरेट जगत के लिए नहीं है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों, आपकी सेहत और आपके हर सपने के लिए है। ये यात्रा लंबी और गहरी होने वाली है, क्योंकि मानसिक दृढ़ता एक ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक रात में हासिल कर लें। ये एक आजीवन प्रक्रिया है, एक कौशल है जिसे आप लगातार अभ्यास से निखारते हैं। और आज हम उस यात्रा का पहला कदम उठा रहे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि हम मानसिक दृढ़ता के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपको अंत तक बांधे रखेगा। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने भीतर के उस स्पार्टन को जगा सकते हैं, उस प्राचीन योद्धा को जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। हम उन आदतों को पहचानेंगे जो आपकी मानसिक शक्ति को कम करती है और उन्हें कैसे रोकना है ये सीखेंगे। हम सीखेंगे कि दबाव में भी कैसे शांत रहें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि हर बाधा एक अवसर में बदल जाए। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये आपके लिए एक व्यक्तिगत विकास का कार्यक्रम है। तो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी को बदलने वाली जानकारी बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। क्या आप तैयार हैं अपने अदम्य स्वयं को खोजने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक दृढ़ता को समझना, मुख्य सिद्धांत। तो मानसिक दृढ़ता आखिर है क्या? क्या ये केवल पत्थर दिल होना या भावनाओं को महसूस न करना है? बिल्कुल नहीं। गॉर्डन कोहेन अपनी किताब मेंटल टफनेस में इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक दृढ़ता एक मानसिकता है, एक व्यक्तित्व विशेषता है जो परिभाषित करती है कि आपका मन क्या है और आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। ये केवल मजबूत दिखना नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से मजबूत होना है ताकि आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। मानसिक दृढ़ता लोगों को अधिक प्रतिबद्धता दिखाने, अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से काम करने और बेहतर परिणाम देने में मदद करती है। नतीजतन वे बेहतर डिलीवरी समय, बेहतर आउटपुट और आम तौर पर बेहतर उपस्थिति रखते हैं। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग सिर्फ सफल नहीं होते, बल्कि वे अपनी सफलता का आनंद भी लेते हैं
और अपने जीवन को अधिक सार्थक पाते हैं। मजबूत मानसिकता बनाम कमजोर मानसिकता, अंतर को समझना। गॉर्डन कोहेन हमें एक मजबूत मानसिकता और एक कमजोर मानसिकता के बीच अंतर करना सिखाते हैं। ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि हमें किस दिशा में काम करना है। कमजोर मानसिकता वाले व्यक्ति शिकायत करते हैं। वे समस्याओं के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, हार मान लेते हैं। थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर वे अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। भावनात्मक होते हैं। दबाव में वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और अक्सर अनुचित प्रतिक्रिया देते हैं। परिवर्तन से डरते हैं। वे नए अनुभवों से बचते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आलोचना से टूट जाते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं। मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति जिम्मेदारी लेते हैं। वे अपनी समस्याओं और परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं, दृढ़ रहते हैं। वे बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हैं और बाहरी राय से विचलित नहीं होते। शांत और संयमित रहते हैं। दबाव में भी वे तर्कसंगत रूप से सोचने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। परिवर्तन को गले लगाते हैं। वे बदलाव को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। आलोचना से सीखते हैं। वे आलोचना को प्रतिक्रिया के रूप में लेते हैं और सुधार के लिए इसका उपयोग करते हैं। आप इनमें से किस श्रेणी में खुद को पाते हैं? ईमानदारी से आत्म मूल्यांकन करना मानसिक दृढ़ता की यात्रा का पहला कदम है। अपने भीतर के स्पार्टन को जगाना। गॉर्डन कोहेन अपने भीतर के स्पार्टन को जगाने की बात करते हैं। स्पार्टन प्राचीन ग्रीस के वो योद्धा थे जो अपनी अविश्वसनीय शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। वे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि एक ऐसी मानसिकता के बारे में था जो कभी हार नहीं मानती थी। तो अपने भीतर के स्पार्टन को जगाने का क्या मतलब है? 1. खुद को चुनौती दे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कुछ ऐसा करे जो आपको डराता है। 2. शिकायतों को छोड़ दे। अपनी शक्ति वापस ले। दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, इसके बजाय आप दुनिया के साथ क्या कर सकते हैं, इस पर ध्यान दे। 3. दृढ़ संकल्प विकसित करें। एक बार जब आप किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, चाहे कुछ भी हो। 4. लचीले बने। जीवन अप्रत्याशित है। बदलावों के प्रति अनुकूलन क्षमता विकसित करें। 5. आत्मनियंत्रण। अपनी इच्छाओं, आवेगों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अपने भीतर के स्पार्टन को जगाने का मतलब है कि आप ये स्वीकार करें कि आप मजबूत हैं, आप सक्षम हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मानसिक दृढ़ता के 4 Cs सफलता का आधार। मेंटल टफनेस के मुख्य स्तंभों में से एक 4 Cs का मॉडल है। कमिटमेंट, चैलेंज, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस विस्तार से समझते हैं। कमिटमेंट अटूट प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का अर्थ है किसी कार्य या लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, बाधाओं या समस्याओं के बावजूद उसे सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता। ये स्टिकेबिलिटी है, वो गुण जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ आपको रुकने के लिए कहता है। कमिटमेंट कैसे विकसित करें? अपने क्यों को जाने। आपके लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जब आप अपने गहरे कारणों को जानते हैं तो आपका कमिटमेंट अटूट हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अस्पष्ट लक्ष्य आपको भटकने पर मजबूर करते हैं। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे कदम उठाएं।
बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। प्रत्येक छोटे कदम को पूरा करना आपके कमिटमेंट को मजबूत करेगा। जवाबदेही किसी दोस्त, गुरु या कोच को अपने लक्ष्यों के बारे में बताएं। यह आपको जवाबदेह बनाए रखेगा। स्वयं अनुशासन कमिटमेंट के लिए स्वयं अनुशासन आवश्यक है। ऐसे काम करें जो आपको पता है कि आपको करने चाहिए, भले ही आप उन्हें करना न चाहें। बाधाओं का अनुमान लगाएं। पहले से सोचें कि कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उनसे निपटने के लिए एक योजना बनाएं। लगातार रहें। कमिटमेंट एक बार की चीज नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए कुछ न कुछ करें। उदाहरण के लिए, एक एथलीट जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, उसे कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। उसे हर दिन प्रशिक्षण लेना होगा, अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा और कई सालों तक बलिदान करना होगा। भले ही वो थका हुआ हो, चोटिल हो या हतोत्साहित महसूस कर रहा हो, उसका क्यों देश के लिए गौरव, व्यक्तिगत उपलब्धि उसे आगे बढ़ाता रहता है। चैलेंज चुनौती को अवसर में बदलना। चैलेंज का अर्थ है बदलाव, असफलताओं और परीक्षणों को सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखना। मानसिक रूप से मजबूत लोग चुनौतियों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें विकास के लिए एक मंच मानते हैं। वे समझते हैं कि बिना चुनौतियों के विकास असंभव है। चुनौती को अवसर में कैसे बदलें? नजरिया बदलें। जब कोई चुनौती सामने आए तो ये पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? या ये मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? समस्या समाधान पर ध्यान दें। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। सकारात्मक आत्मचर्चा अपने आप से कहें कि आप इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। विकास की मानसिकता समझें कि आपकी क्षमताएं निश्चित नहीं हैं, बल्कि निरंतर सीखने और प्रयास से विकसित हो सकती है। छोटे जोखिम लें। अपने कंफर्ट जोन से छोटे छोटे कदम बाहर निकालें। प्रत्येक सफल जोखिम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। असफलता को गले लगाएं। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। दूसरों से सीखें। उन लोगों को देखें जिन्होंने समान चुनौतियों का सामना किया है और उनसे सफलतापूर्वक उभरे हैं। जैसे अगर आपको नौकरी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, तो कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति घबरा जाएगा और सोचेगा कि वो इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन एक मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति इसे सीखने, नए कौशल विकसित करने और अपनी क्षमताओं को साबित करने के अवसर के रूप में देखेगा। वो कहेगा, ये मुश्किल है, लेकिन मैं इससे सीखूंगा और इससे मजबूत बनूंगा। कंट्रोल, नियंत्रण की धारणा। कंट्रोल का अर्थ है ये धारणा कि व्यक्ति अपने वातावरण को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस करता है। ये उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, न कि उन पर जिन्हें आप नहीं कर सकते। नियंत्रण की भावना कैसे विकसित करें? जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। मौसम, दूसरों की राय, अतीत की घटनाएं, ये सभी आपके नियंत्रण से बाहर है। अपनी प्रतिक्रियाओं, प्रयासों, दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान दें। अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें। आप घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। छोटी जीत पर ध्यान दें। छोटी छोटी चीजों पर नियंत्रण हासिल करना आपको बड़ी चीजों पर नियंत्रण की भावना देगा। नियोजन, अपनी गतिविधियों की योजना बनाएं। जब आपके पास एक योजना होती है तो आप अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं। अपनी सीमाओं को जानें। स्वीकार करें कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और उन्हें जाने दें। यही सच्ची मुक्ति है। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में रहें। यह आपको चिंता और तनाव से मुक्त होने में मदद करता है। अपनी शक्ति का दावा करें। आप अपनी पसंद, अपने निर्णय
और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ये शक्ति आपके भीतर है। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति गुस्सा करेगा, हताश होगा और कहेगा, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। जबकि मजबूत मानसिकता वाला व्यक्ति समझेगा कि ट्रैफिक उसके नियंत्रण में नहीं है। वो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेगा। शायद वो एक ऑडियो बुक सुनेगा, पॉडकास्ट सुनेगा या बस शांत रहने का अभ्यास करेगा। वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वो नियंत्रित कर सकता है अपनी आंतरिक शांति। कॉन्फिडेंस, अटूट आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का अर्थ है अपनी क्षमताओं और स्वयं पर गहरा विश्वास। ये वो आंतरिक ज्ञान है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? पिछली सफलताओं को याद करें। अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपको याद दिलाएगा कि आप सक्षम हैं। सकारात्मक पुष्टि अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं। कौशल विकसित करें। जब आप नए कौशल सीखते हैं और उनमें महारत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तैयारी करें। किसी भी कार्य या चुनौती के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। तैयारी आत्मविश्वास की नींव है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें, लेकिन उन्हें अपने आत्मविश्वास को कम न करने दें। सकारात्मक लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सकारात्मक शरीर की भाषा, सीधे खड़े हों। आंखों में आंखें डालकर बात करें। आपकी शरीर की भाषा आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। अपनी उपस्थिति का ध्यान रखें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी दिखते हैं और महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसे सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, वो आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। वो छोटे समूह में अभ्यास कर सकता है, विषय पर अच्छी तरह से शोध कर सकता है और अपनी पिछली सफलताओं को याद कर सकता है जहां उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। हर छोटा कदम उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जब तक कि वो अंततः बड़े दर्शकों के सामने भी आत्मविश्वास से बोल न पाए। ये 4 CS मानसिक दृढ़ता के 4 स्तंभ हैं। इन पर काम करके आप एक ऐसी मानसिकता का निर्माण कर सकते हैं जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। याद रखें, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है, ये समर्पण है और ये आपके अपने आंतरिक शक्ति में विश्वास है। बाधाओं पर काबू पाना, लचीलेपन का आपका मार्ग। जीवन चुनौतियों से भरा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो या जिसने कभी आलोचना का सामना न किया हो। लेकिन जो चीज हमें परिभाषित करती है वो ये नहीं कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि ये कि हम हर बार कैसे उठते हैं। गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस हमें सिखाती है कि बाधाएं सिर्फ हमारे रास्ते में पत्थरों की तरह नहीं हैं। वे वास्तव में सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर ले जा सकती हैं, बशर्ते हम उनसे सही तरीके से निपटे। आइए जानें कि हम अपनी मानसिक दृढ़ता को कमजोर करने वाले जाल और आदतों को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि हम हर बाधा को एक अवसर में बदल सके। उन जाल और गलतियों को पहचानें जो आपकी मानसिक दृढ़ता को कम करती है। मानसिक दृढ़ता स्वाभाविक रूप से नहीं घटती। ये उन आदतों, विचारों और व्यवहारों से कमजोर होती है जिन्हें हम अनजाने में अपना लेते हैं। गॉर्डन कोहेन हमें उन प्रमुख गड्ढों और गलतियों की पहचान करने में मदद करते हैं जो हमारी मानसिक दृढ़ता को कम करती है। अति सोचना और चिंता करना, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक सोचना और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में लगातार चिंता करना हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और हमें कार्रवाई करने से रोकता है।
हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं है। दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया के इस दौर में दूसरों की परफेक्ट जिंदगी से अपनी तुलना करना बहुत आसान है। ये तुलना आपको अपर्याप्त महसूस कराती है और आपके आत्मविश्वास को कम करती है। पूर्णतावाद, हर चीज को बिल्कुल सही करने की चाहत हमें शुरुआत करने से रोक सकती है। हम असफलता के डर से कार्रवाई करने से बचते हैं क्योंकि हम अपूर्णता को स्वीकार नहीं कर पाते। नकारात्मक आत्मचर्चा, अपने आप से लगातार नकारात्मक बातें कहना, खुद को नीचा दिखाना या अपनी क्षमताओं पर संदेह करना आपकी मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। ये वाक्यांश आपकी शक्ति को छीन लेते हैं। टालमटोल महत्वपूर्ण कार्यों को टालना न केवल तनाव बढ़ाता है, बल्कि ये आपको अक्षम महसूस कराता है, जिससे आपकी आत्मधारणा कमजोर होती है। शिकायत करना और दोष देना। दूसरों या परिस्थितियों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देना आपको अपनी शक्ति से वंचित करता है। जब आप दोष देते हैं तो आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। अतीत में जीना या भविष्य के बारे में चिंता करना। जो हो चुका है उसे बार बार सोचना या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है, जहां वास्तविक कार्रवाई संभव है। नकारात्मक लोगों से घिरे रहना। आपके आसपास के लोगों का आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को चू सकते हैं और आपको नीचे खींच सकते हैं। पर्याप्त नींद न लेना और सेहत का ध्यान न रखना। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। नींद की कमी, खराब आहार और व्यायाम की कमी आपकी मानसिक दृढ़ता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इनमें से कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं? एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। कमजोर मानसिकता में योगदान देने वाली आदतों को पहचानना और उन्हें कैसे रोकें। एक मजबूत मानसिकता विकसित करने के लिए हमें उन आदतों को छोड़ना होगा जो हमें कमजोर बनाती है। गॉर्डन कोहेन हमें उन आदतों को पहचानने और उन्हें रोकने के लिए सुझाव देते हैं। नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़े। ओ पहचाने। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचाने। ओ सवाल करें, क्या ये विचार सच है? क्या इसका कोई सबूत है? ओ बदले। नकारात्मक विचार को एक अधिक सकारात्मक या यथार्थवादी विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय, ये मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। उस सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं बहादुर हूं। टालमटोल पर काबू पाएं। वो छोटे कदम से शुरू करें। किसी बड़े कार्य को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ दें और पहले छोटे टुकड़े से शुरू करें। वो 5 मिनट का नियम। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से कतरा रहे हैं तो खुद से कहें कि आप केवल 5 मिनट के लिए काम करेंगे। अक्सर एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप जारी रखना चाहते हैं और डेडलाइन निर्धारित करें। अपने लिए यथार्थवादी डेडलाइन निर्धारित करें और उन पर टिके रहें। वो पुरस्कृत करें। जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। तुलना करना बंद करें। वो अपनी यात्रा पर ध्यान दें। हर किसी की अपनी अनूठी यात्रा होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें। वो कृतज्ञता उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। कृतज्ञता नकारात्मकता को दूर करती है। वो सोशल मीडिया का कम उपयोग करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील्स देखने से बचें और अपनी वास्तविक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करें। ना कहना सीखें। वो अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर खर्च करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सीमाओं को जानते हैं और ना कहना सीखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। वो पर्याप्त नींद लें।
हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद ले। ओ पौष्टिक आहार ले। अपने शरीर को स्वस्थ भोजन से पोषण दे। ओ नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती है और मूड में सुधार करती है। ओ माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। ये तकनीकें आपको शांत रहने और वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है। सीखने की मानसिकता अपनाएं। ओ गलतियों और असफलताओं को अंत के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। इन आदतों को बदलना आसान नहीं होगा, लेकिन निरंतर प्रयास और जागरूकता से आप अपनी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं और एक अधिक लचीला व्यक्ति बन सकते हैं। दबाव में मानसिक दृढ़ता विकसित करना और बाधाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। असली मानसिक दृढ़ता तब दिखती है जब हम दबाव में होते हैं, जब जीवन हमें अप्रत्याशित चुनौतियों से घेर लेता है, जब हमें लगता है कि हम टूटने वाले हैं। तब हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। गॉर्डन कोहेन सिखाते हैं कि दबाव में भी हम कैसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दबाव को पहचाने, लेकिन उसे हावी न होने दे। ओ ये स्वाभाविक है कि दबाव महसूस हो। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित न करने दे। ओ गहरे सांस लेने का अभ्यास करें। जब आप तनाव महसूस करते हैं तो धीमी गहरी सांसें लें। यह आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करेगा। ओ एक कदम पीछे हटे। कभी कभी स्थिति से भावनात्मक रूप से एक कदम पीछे हटना आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करता है। समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दें। और दबाव में हम अक्सर समस्या पर अटक जाते हैं। इसके बजाय सक्रिय रूप से समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। ओ सवाल पूछें, मैं इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास कौन से विकल्प है? ओ छोटे कार्रवाई योग्य कदम उठाएं। एक बार में एक छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। वो अपनी भावनाओं को पहचाने। आप क्या महसूस कर रहे हैं? गुस्सा, डर, हताशा? वो भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया न दें। भावनाओं को महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें आपको गलत निर्णय लेने या अनुचित व्यवहार करने न दें। ओ एक पल का ठहराव। प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुके। ये आपको अपनी प्रतिक्रिया चुनने का मौका देता है। उस स्वस्थ तरीके से भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। जैसे किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करना, जर्नल लिखना या व्यायाम करना। दृष्टिकोण बदलें। और क्या ये वास्तव में उतना बुरा है जितना लगता है? अक्सर हमारा मन स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। क्या ये चुनौती 5 साल बाद भी मायने रखेगी? और इसे एक सीखने का अनुभव माने। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है। इसे अपने विकास का हिस्सा माने। लचीलापन विकसित करें। और हार को अंत न माने। असफलता सिर्फ एक प्रतिक्रिया है, अंत नहीं। इससे सीखें और फिर से कोशिश करें। वो समर्थन प्रणाली बनाएं। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपको समर्थन देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। वो स्वयं करुणा कठिन समय में अपने प्रति दयालु रहें। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। 40% नियम को याद रखें। और ये गॉर्डन कोहेन की किताब में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये नियम कहता है कि जब आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थक चुके हैं या आप और नहीं कर सकते, तो आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर चुके होते हैं। अभी आपके भीतर 60% क्षमता बाकी है। और ये नियम हमें याद दिलाता है कि हमारी सीमाएं अक्सर मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। और जब आप थक जाएं, तो खुद को और आगे बढ़ने के लिए धक्का दें। एक और रेप, एक और मिनट, एक और प्रयास। आप आश्चर्यचकित होंगे
कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति कई असफलताओं का सामना कर सकता है। निवेशक मना कर सकते हैं, उत्पाद में समस्या आ सकती है, ग्राहक नहीं आ सकते। एक कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति शायद हार मान लेगा, लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत उद्यमी प्रत्येक असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेगा। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगा, अपनी रणनीति को समायोजित करेगा और 40% नियम को याद करते हुए आगे बढ़ेगा, ये जानते हुए कि वो अपनी सीमा से बहुत पहले हार नहीं मानेगा। इन सिद्धांतों का अभ्यास करके आप दबाव में भी शांत और प्रभावी रह सकते हैं और हर बाधा को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। अटूट मानसिकता के लिए उपकरण और तकनीकें। अब तक हमने मानसिक दृढ़ता की नींव और उसे कमजोर करने वाली बाधाओं पर चर्चा की है। अब समय है उन व्यावहारिक उपकरणों और तकनीकों को समझने का जो गॉर्डन कोहेन हमें मेंटल टफनेस हमें प्रदान करते हैं, ताकि हम वास्तव में एक अटूट मानसिकता का निर्माण कर सकें। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए एक कार्य योजना है। सेल्फ डिसिप्लिन और इच्छा शक्ति का विकास। मानसिक दृढ़ता की नींव में आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वे मांसपेशियां हैं जिन्हें हमें लगातार मजबूत करना होता है। आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन वो क्षमता है जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब आप प्रेरित महसूस नहीं करते। ये तत्काल संतुष्टि को टालने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है, और ये वो शक्ति है जो आपको अपनी आदतों, आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति वो मानसिक ऊर्जा है जिसका उपयोग आप निर्णय लेने, प्रलोभनों का विरोध करने और लक्ष्योन्मुख व्यवहार को बनाए रखने के लिए करते हैं। और ये एक सीमित संसाधन है, लेकिन इसे मजबूत किया जा सकता है। आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति विकसित करने की रणनीतियां। 1. छोटे से शुरू करें। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। 1 या 2 छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। उदाहरण, हर सुबह 5 मिनट के लिए व्यायाम करें या दिन में 10 मिनट पढ़ें। इन छोटी जीतों से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. अपनी प्रलोभनों को कम करें। अपने वातावरण को व्यवस्थित करें ताकि प्रलोभन कम से कम हो। यदि आप स्वस्थ खाना चाहते हैं तो अस्वास्थ्यकर भोजन को घर से हटा दें, और यदि आप सोशल मीडिया से बचना चाहते हैं तो अपने फोन से नोटिफिकेशंस बंद कर दें। 3. स्पष्ट लक्ष्य और योजनाएं बनाएं। और जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं और आपके पास उन्हें प्राप्त करने की एक ठोस योजना होती है तो आत्मानुशासन बनाए रखना आसान होता है। अपनी योजना को लिख लें और उसे हर दिन देखें। 4. नियमित आदतें बनाएं। अनुशासन को आदतों में बदलें। जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए कम इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण, हर रात एक ही समय पर सोना, हर सुबह एक ही समय पर उठना, एक निश्चित समय पर काम करना। 5. विफलता से सीखें। हर कोई कभी न कभी अपने अनुशासन को तोड़ता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलती से सीखें और फिर से कोशिश करें, न कि हार मान ले। स्वयं करुणा का अभ्यास करें। खुद को कोसने के बजाय खुद को माफ करें और आगे बढ़े। 6. अपनी ऊर्जा बचाएं। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जो थक सकती है। दिन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बचाएं। सुबह सबसे कठिन कार्यों को करें जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे अधिक हो। छोटे छोटे अनावश्यक निर्णय लेने से बचें जो आपकी इच्छा शक्ति को खत्म करते हैं। 7. प्रेरणा के स्रोतों को पहचानें। अपने क्यों को हमेशा याद रखें। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने दीर्घकालिक पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल तत्काल संतुष्टि पर। 8.
माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। ओम माइंडफुलनेस आपको अपनी भावनाओं और विचारों से अवगत होने में मदद करती है, जिससे आप उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं और ये आपको आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने में मदद करता है। इन रणनीतियों को अपनाकर आप अपनी आत्मानुशासन और इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, जो आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिक शक्ति प्रदान करेगी। द 40% रूल और इसे सफलता के लिए कैसे उपयोग करें। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस का एक शक्तिशाली सिद्धांत द 40% रूल है। ये एक अवधारणा है जो कहती है कि जब आपका मन आपको बताता है कि आप थक चुके हैं या आप और नहीं कर सकते, तो आप वास्तव में अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर चुके होते हैं। अभी आपके भीतर 60% क्षमता बाकी है। ये नियम हमें बताता है कि हमारी वास्तविक शारीरिक सीमाएं अक्सर हमारे मानसिक अवरोधों से कहीं अधिक दूर होती है। हमारा दिमाग हमें आराम करने और ऊर्जा बचाने के लिए कहता है, भले ही हम शारीरिक रूप से और अधिक कर सकते हों। 40% रूल को सफलता के लिए कैसे उपयोग करें। 1. अपनी सीमाओं को चुनौती दें और जब आप थका हुआ या हारा हुआ महसूस करें, तो खुद को एक और प्रयास करने के लिए धक्का दें। उदाहरण, यदि आप व्यायाम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप एक भी और नहीं कर सकते, तो खुद को 3 और करने के लिए धक्का दें। यदि आप पढ़ रहे हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद को और 10 मिनट के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करें। 2. मानसिक बाधाओं को पहचानें। वो समझें कि आपकी बहुत सी सीमाएं केवल आपके दिमाग में है। वो अपने आंतरिक आलोचक को पहचानें और उसके नकारात्मक संदेशों पर सवाल उठाएं। 3. धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। और हर बार जब आप अपने दिमाग की सीमा को पार करते हैं, तो आप अपनी मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं और ये एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। आप इसे जितना अधिक उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत होता है। 4. असुविधा को गले लगाएं। विकास आरामदायक नहीं होता। असुविधा को स्वीकार करना सीखें और उसे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। और जब आप असहज महसूस करते हैं, तो खुद से कहें, मैं मजबूत हो रहा हूं। 5. सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करें। और जब आपका दिमाग आपको हार मानने के लिए कहे, तो खुद को सकारात्मक संदेशों से प्रेरित करें। मैं ये कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, बस थोड़ा और। 6. अपने क्यों को याद रखें। और जब चीजें कठिन हो जाएं, तो अपने लक्ष्यों और उन कारणों को याद करें कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की। वो आपका क्यों आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा जब आप अपनी 40% सीमा तक पहुंच जाएंगे। 7. छोटी जीत का जश्न मनाएं। और हर बार जब आप 40% नियम को लागू करते हैं और अपनी पिछली सीमा को पार करते हैं, तो उस जीत का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित करेगा। 40% रूल सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति के बारे में नहीं है। यह आपकी पढ़ाई, आपके काम, आपके रिश्तों और आपके व्यक्तिगत विकास में भी लागू होता है। जब आप सोचते हैं कि आप 1 और घंटे काम नहीं कर सकते या 1 और कठिन बातचीत नहीं कर सकते, तो याद रखें, आप अभी भी अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% पर ही है। आपके पास बहुत कुछ देने के लिए है। एक अटूट मानसिकता विकसित करना, असफलता, आलोचना और अस्वीकृति से निपटना। जीवन में असफलता, आलोचना और अस्वीकृति अपरिहार्य है। जो हमें परिभाषित करता है वो ये है कि हम इन चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। गॉर्डन कोहेन हमें सिखाते हैं कि कैसे एक अटूट मानसिकता विकसित करें जो इन बाधाओं से अप्रभावित रहे। असफलता से निपटना। असफलता को प्रतिक्रिया के रूप में देखें, अंत नहीं। असफलता ये नहीं बताती कि आप कौन हैं, बल्कि ये बताती है कि आपने क्या किया। हर असफलता से सीखें, क्या गलत हुआ
मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, लेकिन उनमें फंसे नहीं। वो थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ये मानसिक दृढ़ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पुनर्निर्माण करें और आगे बढ़ें। वो असफलता के बाद खुद को शोक मनाने की अनुमति दें, लेकिन फिर अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्माण और अगली कार्रवाई पर केंद्रित करें। वो अपनी योजना को संशोधित करें और फिर से कोशिश करें। दृढ़ता सफलता की कुंजी है, ये व्यक्तिगत नहीं है। वो अक्सर असफलता बाहरी कारकों या खराब रणनीति का परिणाम होती है, न कि आपकी आंतरिक योग्यता की कमी का। 2 आलोचना से निपटना। आलोचना को 2 श्रेणियों में बांटे। और रचनात्मक आलोचना, ये वो आलोचना है जो सुधार के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। इसे ध्यान से सुने, इससे सीखें और लागू करें। ओ विनाशकारी आलोचना, ये वो आलोचना है जिसका उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना या नीचा दिखाना है। इसे अनदेखा करें या इसे अपने दिमाग से हटा दें। ये आलोचक के बारे में अधिक बताता है, आपके बारे में नहीं। शांत रहें और भावनात्मक प्रतिक्रिया न दें। और जब आपको आलोचना मिले तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें और स्थिति का मूल्यांकन करें। और भावनात्मक प्रतिक्रिया देना केवल आलोचक को शक्ति देता है। प्रश्न पूछें। और यदि आलोचना रचनात्मक लगती है तो स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछें। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? या आपकी राय में मैं इसमें कैसे सुधार कर सकता हूं? अपनी कीमत जानें। वो अपनी क्षमताओं और मूल्यों में विश्वास रखें। किसी एक व्यक्ति की राय आपको परिभाषित नहीं कर सकती। और याद रखें, जो लोग कुछ नहीं करते वे कभी आलोचना नहीं झेलते। यदि आपको आलोचना मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मायने रखता है। अस्वीकृति से निपटना, ये एक अवसर है, एक अंत नहीं। वो अस्वीकृति एक संकेत है कि यह रास्ता आपके लिए नहीं था या अभी सही समय नहीं था। यह आपको अन्य अवसरों की तलाश करने के लिए मजबूर करता है। और स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक नए रास्ते पर चलने का अवसर माना और पिक्सर और नेक्स्ट जैसी सफल कंपनियां बनाई। व्यक्तिगत रूप से न लें। वो अक्सर अस्वीकृति आपके बारे में नहीं होती, बल्कि स्थिति, संसाधनों या समय के बारे में होती है। और जितना अधिक आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, उतना ही ये आपको कमजोर करता है। लचीले रहें। वो अस्वीकृति के बाद खुद को ठीक होने दें, लेकिन फिर धूल झाड़े और फिर से कोशिश करें। वो हर नहीं आपको हां के करीब लाता है। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। अस्वीकृति आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इस विचार का मुकाबला करें। वो अपनी ताकत और क्षमताओं को याद रखें। व्यावहारिक कदम, दैनिक अभ्यास और अभ्यास। मानसिक दृढ़ता एक कौशल है जिसे दैनिक अभ्यास से विकसित किया जाता है। यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। 1. सुबह की दिनचर्या। वो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ करें। इसमें ध्यान, व्यायाम, जर्नलिंग या प्रेरणादायक पढ़ना शामिल हो सकता है। और यह आपको दिन के लिए एक मजबूत मानसिकता निर्धारित करने में मदद करता है। 2. माइंडफुलनेस और ध्यान। वो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक स्पष्टता विकसित करने में मदद करता है। वो आप बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3. कृतज्ञता जर्नलिंग। वो हर दिन उन 3 से 5 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। 4. लक्ष्य निर्धारण और समीक्षा। और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उनकी समीक्षा करें। यह आपको केंद्रित और प्रेरित रखता है।
वो अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। 5. शारीरिक गतिविधि। और नियमित व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि ये तनाव कम करता है, मूड में सुधार करता है और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। और ये 40% रूल का अभ्यास करने का भी एक शानदार तरीका है। 6. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जानबूझकर ऐसी चीजें करें जो आपको थोड़ी असहज करती है। और ये एक नया कौशल सीखना, किसी अजनबी से बात करना या एक नया अनुभव आजमाना हो सकता है। 7. सकारात्मक वातावरण बनाएं। और सकारात्मक लोगों से घिरे रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। और नकारात्मकता और गपशप से बचें। 8. सीखना जारी रखें और नई चीजें सीखकर अपने दिमाग को चुनौती देते रहें। और किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुने, ऑनलाइन कोर्स करें। ये उपकरण और तकनीकें आपके जीवन में मानसिक दृढ़ता को विकसित करने और बनाए रखने के लिए शक्तिशाली रास्ते हैं। उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप समय के साथ अपने भीतर एक अविश्वसनीय परिवर्तन देखेंगे। भाग 5. निष्कर्ष, एक मानसिक रूप से मजबूत आपकी यात्रा। दोस्तों, हम अपनी मेंटल टफनेस की इस गहन यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत यात्रा की शुरुआत है। गॉर्डन कोहेन की इस अद्भुत किताब ने हमें दिखाया है कि मानसिक दृढ़ता कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ये एक कौशल है, एक मानसिकता है जिसे हम सभी विकसित कर सकते हैं यदि हम प्रतिबद्धता, प्रयास और सही दृष्टिकोण के साथ काम करें। हमने सीखा कि कैसे एक मजबूत मानसिकता हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को अवसर में बदलने और हर असफलता से सीखने की शक्ति देती है। हमने जाना कि कैसे अपने भीतर के स्पार्टन को जगाना है जो हर मुश्किल में भी अविचल खड़ा रहता है। हमने मानसिक दृढ़ता के 4 स्तंभों को गहराई से समझा। कमिटमेंट, अटूट प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्यों पर टिके रहना। चैलेंज, चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखना। कंट्रोल, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमताओं और स्वयं पर गहरा विश्वास रखना। हमने ये भी सीखा कि कैसे उन आदतों और सोच के पैटर्नों को पहचाने और उनसे छुटकारा पाएं जो हमारी मानसिक दृढ़ता को कमजोर करते हैं, जैसे अति सोचना, तुलना करना और टालमटोल करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि दबाव में भी कैसे शांत और सकारात्मक रहें और कैसे द 40% रूल का उपयोग करके अपनी वास्तविक सीमाओं को तोड़े। याद रखें, असफलता, आलोचना और अस्वीकृति जीवन का हिस्सा है, लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति के लिए ये सिर्फ मील के पत्थर हैं जो उसे अपने अंतिम गंतव्य की ओर ले जाते हैं। वे ठोकरें हैं जो आपको मजबूत बनाती है, न कि वे दीवारें जो आपको रोकती है। आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। आज से हर सुबह उठकर ये संकल्प ले कि आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करेंगे। अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करें। अपने लक्ष्यों को लिखें और हर दिन उन पर काम करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। अपनी आदतों को देखें और उन आदतों को बदलें जो आपको पीछे खींच रही है। नकारात्मक सोच को सकारात्मकता से बदलें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और बाकी को जाने दें। जब आप थका हुआ महसूस करें, जब आपका दिमाग हार मानने को कहे, तो 40% रूल को याद रखें। याद रखें कि आपके पास हमेशा और अधिक देने की क्षमता है, बस आपको उसे जगाना होगा। अपने भीतर के उस अदम्य स्पार्टन पर भरोसा रखें। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? ये एक ऐसा जीवन है जहां आप अपने डर का सामना करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और हर बाधा को पार करते हैं। ये एक ऐसा जीवन है जहां आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं, अपने रिश्तों को गहरा करते हैं और सच्ची खुशी और संतुष्टि पाते हैं। ये एक ऐसा जीवन है जहां आप सिर्फ जीते नहीं, बल्कि समृद्ध होते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी,
लेकिन ये सबसे पुरस्कृत यात्रा होगी जो आप कभी भी करेंगे। आप चुनौतियों का सामना करेंगे, आप गिरेंगे, लेकिन आप उठेंगे, मजबूत बनेंगे और चमकेंगे, क्योंकि आपके भीतर वो शक्ति है, वो दृढ़ता है। यदि आपको ये वीडियो मूल्यवान लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मानसिक दृढ़ता और व्यक्तिगत विकास पर ऐसे ही और प्रेरक वीडियो प्राप्त कर सकें। आपकी टिप्पणियां और प्रश्न हमें प्रेरित करते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आपको मेंटल टफनेस के इन सिद्धांतों ने कैसे प्रेरित किया। गॉर्डन कोहेन की मेंटल टफनेस एक नक्शा है, लेकिन आपको खुद यात्रा करनी होगी। आज से ही शुरुआत करें। अपने भीतर के स्पार्टन को जगाएं, अपनी अदम्य आत्मा को उजागर करें और एक ऐसा जीवन जिए जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मजबूत रहें, केंद्रित रहें और अपनी यात्रा जारी रखें। जय हिंद।